एसी पीसीबी का वायरिंग कैसे करें। तो ये हम लोग का पीसीबी है। अब हम लोग देखिए एक हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो पीसीबी में लगने वाला है, और ये आपका डिस्प्ले है। ये जो वायर आया है देखिए स्विंग मोटर का वायर है, ये स्विंग मोटर का है। और ये जो हम लोग का वायर दिख रहा है आपको, ये ब्लोअर फैन का, ब्लोअर मोटर है ना, ये आपको सेंसर वाला है। और मेन हम लोग का और भी वायर है जो कि ये आपको एसी लाइन के लिए, तो वो मोटर हम लोग का चलेगा जो अंदर रखा हुआ है। और ये हम लोग का ये टर्मिनल पॉइंट है, जिसे इस न्यूट्रल फेस को देने के लिए एक दूसरे से दूसरी जगह लेके जाने के लिए टर्मिनल पॉइंट है। तो एक एक करके हम लोग इस इलेक्ट्रिकल वायरिंग को करते हैं कि कहाँ क्या जोड़ना है और कैसे जोड़ना है उसके लिए। तो देखिए ये जो हम लोग का दो सेंसर के लिए आया हुआ है, इसमें से एक कॉइल सेंसर है और एक रूम सेंसर है। इसमें से कॉइल सेंसर कौन है, तो ये देखिए आपको मेटल का बना हुआ है, तो ये आपको क्या कौन सा सेंसर होगा, कॉइल सेंसर होगा। और ये आपको प्लास्टिक का पीवीसी का बना हुआ है, तो ये आपका रूम सेंसर है जो कि आपको हेड में लगता है। अभी ये हम लोग का ये पावर रिले है, जिसमें हम लोग इनपुट कराते हैं एक साइड से और दूसरे साइड से आउटपुट कराते हैं और कंप्रेसर में लेके जाते हैं। किसका कंप्रेसर में, आउटडोर यूनिट में जो हम लोग ऐसे कंप्रेसर है यहाँ से लेके जाते हैं। तो ये पावर रिले है। साथ ही साथ जब हम लोग यहाँ पे लाइन को इन कराते हैं तो इस रिले के थ्रू आपको इस पीसीबी बोर्ड में भी लाइन जाएगा, और वो वोल्टेज को कम करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से बाकी पीसीबी को वोल्टेज दिया जाएगा। लेकिन वो वोल्टेज एसी होगा तो डीसी हम लोग इस डायोड के जरिए बना लेंगे और फिल्ट्रेशन करके जगह जगह पे हम लोग वोल्टेज देंगे जहाँ जिसका जरूरत जितना वोल्टेज का है। तो ट्रांसफार्मर का हम लोग का ये देखिए दो निकला हुआ है, एक आपको एसी लेने के लिए और यहाँ से एसी निकलेगा स्टेप डाउन होके, और वो चीज हम लोग इस जगह पे जोड़ेंगे। समझ रहे हैं, तो पकड़िए इसको थोड़ा, इसको हम लोग इस जगह पे जोड़ देंगे और ये आपको इस जगह पे आएगा। तो इसका आपको उसी जगह पे लगेगा जिस साइड से ये कनेक्टर बना हुआ है, दूसरे साइड से लगेगा नहीं, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो ट्रांसफार्मर का वायरिंग हो गया। सेंसर का वायरिंग हम लोग का दिया हुआ है, ये जैक को निकालिए और जैक को जाएगा। इसमें कलर भी किया हुआ है, देखिए रेड कलर के लिए रेड है और ये पीला कलर की ब्लू कलर के लिए ब्लू है, ठीक है। और दूसरे में हम लोग लगाना चाहेंगे भी तो लगेगा नहीं। और ये डिस्प्ले लगाएंगे तो डिस्प्ले का देखिए ये हम लोग का सॉकेट है, तो ये आपको कट वाला निशान है, तो ये कट वाला निशान की ओर से देखिए लगाना होगा। ये डिस्प्ले लगा दिया। अब हम लोग का स्विंग मोटर है, तो स्विंग मोटर में हम लोग कितना वायर का है, कितने वायर का होता है, 5 वायर का। तो 5 वायर का कनेक्शन आपको इसमें से कौन सा जैक में दिख रहा है, तो ये वाला है। तो इसमें हम लोग इसमें 5 वायर का कनेक्शन देते हैं। समझ रहे हैं। अभी स्विंग मोटर का हो गया। अभी हम लोग का एक पॉइंट और बचा है, ये पॉइंट बचा है जो कि आपको सेंसर के लिए लगेगा। जो कौन सा सेंसर के लिए, ब्लोअर फैन का। तो इसको हम लोग इधर से जोड़ देंगे। उसके बाद एक और पॉइंट बचा है जो कि आपका इधर है, ये ब्लोअर फैन का ही ये आपका एसी वाला पॉइंट है, जो कि आपको यहाँ से वोल्टेज मिलेगा तो मोटर चलेगा। तो यहाँ जोड़ देंगे। अभी सब जगह जोड़ दिया, लेकिन लाइन हम लोग नहीं दिए, मेन लाइन को कह दिया। मेन लाइन को देने के लिए अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे न्यूट्रल कौन सा जगह पे जोड़े और लाइव वायर को कहाँ से जोड़े। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे मीटर से हम लोग पता करेंगे कि फ्यूज से जो कनेक्ट है जो टर्मिनल, उसी टर्मिनल हम लोग ऐसे पॉइंट जोड़ेंगे। अब हम लोग मीटर से चेक करेंगे और इसमें जोड़ेंगे, लेकिन आपको चेक करके दिखा देते हैं ये फ्यूज से कनेक्ट होगा। और दूसरा आपको ये ट्रांसफार्मर से इंडिकेट से पता चल जाएगा कि ये इस ट्रांसफार्मर को चलने के लिए एसी न्यूट्रल और फेज की जरूरत पड़ेगा। तो उसी टर्मिनल से हम लोग न्यूट्रल को इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से न्यूट्रल जोड़ देंगे और यहाँ से फेज जोड़ देंगे। अभी देखिए मीटर से पता कर लेंगे हम लोग कि इसमें से जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ से कंटिन्यूटी मोड पर रख लिए इसको, और इस टर्मिनल से फ्यूज को कनेक्ट करेंगे तो फ्यूज में कनेक्ट आएगा। लेकिन यदि हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं तो फ्यूज में कोई भी आवाज़ नहीं देगा। तो ये टर्मिनल से हम लोग एसी लाइन को इनपुट नहीं करा सकते हैं। इस लाइन से हम लोग क्या करा सकते हैं, तो एसी को आउट करा सकते हैं जो कंप्रेसर की ओर जाएगा, और सारा कंट्रोल आपका इंडोर यूनिट ही करेगा कंप्रेसर आउटडोर यूनिट को, यदि कब ऑन करना है कब ऑफ कराना है। ठीक है, हम लोग एसी लाइन जोड़ेंगे। एसी लाइन जोड़ने के लिए हम लोग मेन जो स्टेबलाइजर से जोड़ते हैं, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर से, तो ये मेन कोड को जोड़ते हैं।
वहाँ से पावर को इन कराते हैं। और ये एसी को चलाने के लिए स्टेबल वोल्टेज एसी का जरूरत पड़ता है। स्टेबल का मतलब रुका हुआ 230 वोल्ट के करीब आपको जरूरत पड़ता है। ये ज़्यादा फ्लक्चुएशन वोल्टेज लो हो, यदि फ्लक्चुएशन वोल्ट ज़्यादा होगा तो एसी का पीसीबी खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी एसी को चलाएंगे तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के जरिए चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लाइन को इन कराए और ये जो वायर 2 वायर, ये वायर को हम लोग यहाँ से मिलाएंगे कि कौन कौन सा वायर है। तो यहाँ से देखिए एक वायर आपका ब्राउन कलर का आया जो कि ब्राउन कलर का है, एक वायर आपको ब्लू कलर का आया और एक वायर आपको पीला कलर का या प्लस ग्रीन कलर का। तो ये जो वायर 3 आया इसमें से जो ये वाला वायर है ये अर्थ के लिए है, यानी ये ग्राउंड है, और ये आपको क्या है फेज वायर है, और ये वायर क्या है न्यूट्रल वायर। तो फेज वायर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो ये फेज वायर को इस जगह पे जोड़ना है। तो हम लोग किसके जरिए जोड़ेंगे, तो एक में इन करा देंगे और एक में आउट है, क्योंकि हम लोग इसमें टर्मिनल पॉइंट जुड़ा हुआ है। दूसरा हम लोग न्यूट्रल को कहाँ जोड़ेंगे, तो इस जगह पे जोड़ेंगे। तो न्यूट्रल को हम लोग इस जगह पे लाया और इसी में हम लोग टर्मिनल से खोज देंगे तो ये न्यूट्रल इसमें भी आ जाएगा। यहाँ से इसको इस तरह जोड़ देंगे और ये आमने सामने है ना। इस तरह से हम लोग एक एक करके कनेक्शन कर लेंगे। और वो न्यूट्रल आपको जो आउटडोर यूनिट में भी जाएगा, और न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भेजेंगे, उसके लिए कोई कंट्रोलिंग पॉइंट नहीं देंगे। फेज को कंट्रोलिंग पॉइंट के जरिए हम लोग भेजेंगे। तो ये न्यूट्रल यहाँ से देखिए यहाँ से डायरेक्टली इस जगह पे आएगा और यहाँ से लेके हम लोग आउटडोर यूनिट की जो मेन वायर लाइन जाता है उसके लिए जोड़ देगा। अब ये वायर बचा तो ये वायर यहाँ से आता है और यहाँ से देखिए ये जो हम लोग हिला रहा है इधर से देखिए, तो ये जो हिल रहा है तो इसमें इसकी एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग इस रिले का इस आउट पॉइंट से इसको जोड़ देंगे, जिसकी वजह से इसका वोल्टेज निकल के इसके पास जाएगा और यहाँ से होती हुई तो यहाँ जाएगा और यहाँ से हम लोग आउटडोर यूनिट को जोड़ देंगे। इस तरह से सबका कनेक्शन बारी बारी से हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है कि कैसे क्या कहाँ कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, बाकी हम लोग जब कोई समझ में नहीं आए तो आपको ये सॉकेट को देखना है, उसी सॉकेट में जाके इन होगा, दूसरे सॉकेट में इन नहीं होगा। लेकिन लाइन और न्यूट्रल को आपको विशेष ध्यान में रखते हुए काम को करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आपको कनेक्शन करना है तो एक एक करके कनेक्शन कीजिए। तो चलिए जी आप बताइए, इसमें जो हम लोग अभी कनेक्शन बताएं इसमें से आपको कितना समझ में आया? आ गया। तो कनेक्शन करके हमको दिखाइए कि लाइन को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, न्यूट्रल को कहाँ जोड़ेंगे, और कैसे पता करेंगे कि लाइन वायर को वहीं पे जोड़ना है, न्यूट्रल वायर को उसी जगह पे जोड़ना है, किसी दूसरे जगह पे नहीं जोड़ना है। ये मीटर आपको लिए, मीटर से आपको लाइव वायर को कहाँ जोड़ना है आपको पता करके बताइए। ये जो फ्यूज से टच रहेगा सर, उसमें ये लाइन को इन कराएंगे। लाइन को यानी गर्म तार जो है उसको इन कराना है। हाँ। और ठंडा तार को कहाँ इन कराना है? उसे ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से देखेंगे कौन सा न्यूटन है, उसके अनुसार न्यूटन डाल देंगे। अच्छा, उसके अंदर न्यूट्रल डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अर्थिंग का वायर जो है ये पीला वाला जो आपको आया है, पीला प्लस ग्रीन, उसको कहाँ जोड़ना है? पीला प्लस ग्रीन, जैसे इसको बॉडी में ले लेंगे। हाँ, प्रत्येक के बॉडी में ले लेंगे, मतलब इंडोर यूनिट के जो बॉडी है मेटल वाला बॉडी उसमें ले लेंगे, पीसीबी का कहे बॉडी मेटल वाला होगा तो उसमें ले लेंगे, फिर इसको आउटडोर में लेके जाएंगे और आउटडोर का जो मेटल वाला बॉडी है उससे जोड़ देंगे, यानी मेटल वाला। और ये अर्थिंग आएगा कहाँ से, तो हम लोग अर्थिंग को बनाना पड़ेगा। जो हम लोग रूम जब वायरिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग तो अर्थिंग को बनाते हैं, सॉकेट से अर्थिंग को लेके आएंगे, जो स्टेबलाइजर के थ्रू आपको एसी के अंदर आएगा। तो स्टेबलाइजर में ही अर्थिंग देना होगा और स्टेबलाइजर से एसी में आएगा, और एसी में जब आएगा तो प्रत्येक मेटल पॉइंट जहाँ जहाँ हो उस जगह पे अर्थिंग देंगे, क्योंकि करंट हम लोग उसी जगह पे लगेगा ना। प्लास्टिक में तो करंट लगेगा नहीं, मेटल में लगेगा। तो मेटल में यदि अर्थिंग दे देते हैं और किसी वजह से लीकेज करंट हो जाता है तो वो आपको डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा, और ग्राउंड होकर वोल्टेज 0 हो जाए, जिसकी वजह से आपको अर्थिंग या करंट लगने से बच जाइएगा, आपको करंट नहीं लगेगा। तो वो क्या सेफ्टी के उद्देश्य के लिए हम लोग अर्थिंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन एसी में अर्थिंग का प्रयोग जरूर से जरूर करना है, एसी में
अर्थिंग का प्रयोग जरूर से जरूर करना है। जब आप किसी की जगह पे एसी इंस्टॉल करने जाइएगा तो वहाँ पे अर्थिंग यदि नहीं किया हुआ है तो आप अपने तरफ से, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल का काम भी जानते हैं, तो वहाँ पे अर्थिंग कर लीजिए या कस्टमर को बोलिए कि अर्थिंग आपको करना होगा, तभी एसी आप सही सलामत चलेगा। अर्थिंग करके ही आपको सारा कनेक्शन करना है और प्रॉपर जगह जगह पे जहाँ जहाँ अर्थिंग का पॉइंट दिया है एसी के इंडोर यूनिट में, आउटडोर यूनिट में, उस जगह पे अर्थिंग का पॉइंट को पहुँचाना है। यानी आपको इंडोर से आउटडोर में 3 तार का यूज होगा और 3 तार जाएगा, एक आपका फेज के लिए, एक आपका न्यूट्रल के लिए और एक अर्थिंग के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए इसका बॉडी में हम लोग अर्थिंग दिया है, इसका इंडोर यूनिट का बॉडी में, और यहाँ से अर्थिंग को आउटडोर यूनिट में भी लेके जाएंगे, ये आउटडोर यूनिट में भी लेके जाएंगे, ये अर्थिंग का वायर है, और यहाँ से इंडोर यूनिट में भी एक अर्थिंग का वायर है। मतलब इंडोर देंगे तभी ना, अर्थिंग को हम लोग जमीन से लेके आए तो इसको देना होगा और इसको स्टेबलाइजर से देना होगा। इस तरह एक एक करके प्रत्येक जगह पर अर्थिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सारा कंप्लीट कनेक्शन आपको करके दिखाइए। ये आप जोड़ दिए, फिर हम लोग यहाँ लेके ये वाला तार जो है, ये वाला तार इसको कहाँ जोड़े, इसमें पीसीबी इसको से जो आउट कराएंगे पीसीबी से आउट कराएंगे ना, इसमें जोड़ेंगे। अच्छा, क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये आउटडोर की ओर यूनिट की ओर जा रहा है, इसीलिए। तो इधर से रिले आउट करेगा वोल्टेज को और आउटडोर यूनिट चल जाएगा और कंप्रेसर के पास चल जाएगा और कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। और यदि कंप्रेसर को किसी गड़बड़ी हुआ पीसीबी में तो यहीं से ये कट कर देगा, जैसे कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। तो सारा कंट्रोलर आपका इंडोर यूनिट में ही रहेगा, आउटडोर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है।